रात का समय था। आसमान पर काले बादल घिराए थे। हर तरफ नमी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। माधोली गांव से मोहन चाचा और राजू बैलगाड़ी पर सवार होकर कानपुरी की ओर जा रहे थे। इस बार का सफर खास था क्योंकि कानपुरी में राजू के नाना के घर उसके मामा की शादी थी। गांव भर में इस बात का शोर था और राजू तो सुबह से ही शादी की तैयारियों की बातें कर करके खुश हो रहा था। चाचा, सोचिए जरा, कानपुरी पहुंचते ही ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, खूब दावत होगी। अरे मेरी किस्मत देखो, पहली बार मैं अपने नाना के घर शादी में जा रहा हूं। हाँ बेटा, नाना के घर की शादी सच में अलग ही होती है। पर अभी इन बादलों को देख, मुझे लग रहा है बारिश कहीं हमारी राह न रोक दे। अरे चाचा, शादी का मजा तो बारिश में और भी बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, नाचते गाते हुए भीगना कितना अच्छा लगेगा। आप तो हमेशा डर की बातें करते रहते हैं। राजू, तू अभी जवान है, हर चीज को खेल समझता है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। ये जंगल बरसों से सुनसान पड़ा है। कहते हैं यहां रात को अजीब परछाइयां घूमती हैं। अरे चाचा, आप भी ना बिल्कुल गांव की बूढ़ी दादी जैसी बातें करने लगे। भूत प्रेत तो बस कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो बस कानपुरी की शादी का इंतजार है। इतने में आसमान में बिजली कड़कती है। बादलों की गड़गड़ाहट से बैल भी सहम कर ठिठक जाते हैं। चाचा, ये बादल तो जैसे कह रहे हो कि हमें कहीं फंसा देंगे। मैंने कहा था ना, जल्दी निकलना चाहिए था। अब देख, रास्ता कीचड़ से भर गया है। अगर बारिश तेज हो गई तो कहीं रुकने की जगह देखनी पड़ेगी। चाचा, उधर देखिए, कुछ रोशनी चमक रही है। लगता है कोई बड़ी इमारत है। हाँ, ऊपर बोर्ड पर लिखा है माधोली हवेली। वाह चाचा, यही सही है। क्यों ना वहीं चले, कम से कम बारिश से तो बच जाएंगे। जंगल के बीचों बीच हवेली, ना आसपास कोई गांव, ना इंसान की आवाज। बेटा, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। बारिश अचानक और तेज हो गई। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कंपा रही थीं। मजबूरी में दोनों बैलगाड़ी रोककर हवेली की ओर बढ़े। देखा चाचा, अगर ये हवेली न होती तो हम शादी से पहले ही कहीं बारिश में ही बीमार पड़ जाते। बेटा, कभी कभी जो जगह राहत देती है वही असली मुसीबत छुपाए बैठी होती है। हवेली के पास पहुंचते ही उसका डरावना रूप सामने आ गया। टूटी हुई खिड़कियां, उखड़ी दीवारें, काई से भरे आंगन और नमी की सीलन, मानो बरसों से किसी इंसान ने इसमें कदम न रखा हो। मगर बारिश इतनी तेज थी कि दोनों के पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चरमराहट के साथ हवेली का विशाल दरवाजा खुला और दोनों अंदर कदम रखते हैं। मोहन चाचा और राजू जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उन पर आ गिरा। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। खिड़कियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। हवेली बाहर से जितनी वीरान दिख रही थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और अनोखी। अरे चाचा, देखिए तो, हवेली तो बहुत बड़ी है। लगता है जैसे किसी जमाने में यहाँ बड़े बड़े लोग रहते होंगे। आज हमें यह जगह मिली, समझो किस्मत खुल गई। बेटा, यह हवेली मुझे अजीब लग रही है। इतनी रात को जंगल के बीचों बीच, और फिर ये खामोशी। तभी भीतर से हल्की रोशनी झिलमिलाई। वो दोनों उस ओर बढ़े और देखा कि एक बड़े कमरे में एक बच्चा बैठा है और एक बुजुर्ग आदमी उन्हें कुछ सिखा रहे थे। सफेद धोती कुर्ता पहने, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। अरे मेहमान, बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ। हवेली की दीवारें तुम्हें ठंड और बारिश से बचा लेंगी। वैसे भी जो यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता। धन्यवाद बाबा जी, सच में आप तो हमारे लिए देवदूत बन गए। इतनी घनी बारिश में इस सुनसान जंगल में हमें लगा था कि रात कैसे कटेगी,
लेकिन आपकी दयालुता हमें हिम्मत दे रही है। हाँ, इंसानियत आज भी जिंदा है, वरना भला इतनी रात को अजनबियों को कौन अपनी हवेली में जगह देता है। राजू बच्चों के पास जाकर बैठ गया। वो उनसे हंसी मजाक करने लगा, जबकि मोहन चाचा पलंग पर जा बैठे। बच्चों की मासूम हंसी और उनकी बातें हवेली की वीरानी को जैसे पल भर में मिटा रही थीं। रामू अंकल, आपको डर नहीं लगता क्या? इतनी रात को इस सुनसान हवेली में और बाहर आंधी बारिश, हमें तो जरा सी आहट पर डर लग जाता है। अरे पगले, डर तो मैं सुबह के नाश्ते में खा जाता हूं। बड़े बड़े पहलवान मेरे सामने कांपते हैं। भूत सामने आए तो भी पहले मुझसे पूछेगा, भाई साहब यहां बैठने की जगह है क्या? पर सच बताओ अंकल, आपको कभी डर नहीं लगता? डर नाम की चीज तो मैंने बचपन से ही जेब से निकाल कर फेंक दी। जब लोग रात को दरवाजे बंद कर लेते थे, मैं अकेला खेतों में निकल जाता था। कई बार तो जंगली कुत्ते तक मेरा रास्ता देखकर पलट गए। अच्छा बेटा, इतनी हिम्मत रखते हो? बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर असली हिम्मत तब साबित होती है जब दिल की धड़कनें खुद तुम्हें धोखा देने लगे। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस हवेली की पुरानी दीवारों में कई राज छिपे हैं। कहते हैं कई साल पहले यहां रहने वाले लोग अचानक ऐसे गायब हो गए, हवा में घुल गए हों। मगर अजीब बात यह है, उनकी आवाजें अब भी रात में गूंजती हैं। पता नहीं ये सच है या सिर्फ लोगों का वहम। अरे बाबा जी, आपकी बातें तो लग रही हैं जैसे आप भी उन्हीं में से हों। हम तो गांव के लोग हैं, हमें इन कहानियों से डर नहीं लगता। बेटा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इन लोगों की बातें, इनके हाव भाव, सब में कुछ गड़बड़ है। चाचा, आप फिर से शुरू हो गए। अगर ये बच्चे भूत होते तो क्या ऐसे मेरे साथ खेलते हंसते? दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कभी कभी इंसान वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। असलियत तो परछाइयों के पीछे छिपी होती है। हवेली का वातावरण भारी होने लगा था। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। हवा की सीटी जैसे कानों में चुभ रही थी। राजू तो थक कर सो गया, लेकिन मोहन चाचा देर रात तक जागते रहे, मानो उनका दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। रात धीरे धीरे कट गई। खिड़कियों से आती ठंडी हवा और बारिश की बूंदों की आवाज पूरे माहौल को और भी भारी बना रही थी। राजू गहरी नींद में था, मगर मोहन चाचा की आंखों में नींद कहां। वो लगातार करवटें बदलते रहे। सुबह का धुंधलका होते ही दोनों हवेली से निकलने की तैयारी करने लगे। अरे चाचा, देखिए कितनी मजेदार रात गुजरी। बच्चों के साथ खेलना, बाबा जी की कहानियां, मुझे तो बड़ा मजा आया। मजा? बेटा, मुझे तो सब कुछ अजीब लगा। वो बाबा, उनकी बातें, बच्चों का हंसना, जैसे सब एक दिखावा हो। इतना कहते ही बच्चे राजू के पास आया और कहा, अंकल आप मत जाइए ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप यहाँ से चले गए। आप यहीं हमारे साथ रहिए। अरे बेटा, मुझे नाना के घर शादी में जाना है, और चिंता मत करना, मैं फिर लौटकर तुमसे जरूर मिलूंगा। तुम लोग पढ़ाई करो, खेलो और खुश रहो। हाँ बेटा, तुम जाओ, लेकिन याद रखना, इस हवेली से जो भी जाता है वो लौटकर फिर यहीं आता है, चाहे अपनी मर्जी से या वक्त उसे खींच लाता है। मोहन चाचा ने बुजुर्ग की आंखों में देखा। उन्हें साफ लगा इस मुस्कान के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है, मगर राजू तो बच्चों और उनकी बातों में ही उलझा रहा। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर हवेली से निकल पड़े। बारिश थम चुकी थी, मगर आसमान अब भी बादलों से घिरा था। राजू, तूने बाबा की आखिरी बात सुनी? उसकी आंखों में कैसी अजीब चमक थी, जैसे वो बहुत खुश था। पर क्यों? चाचा, आप भी ना? अब तो हवेली से बाहर आ गए, फिर भी शक करते हो? मुझे तो लगता है कि बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे थे। नहीं बेटा, वो आशीर्वाद नहीं था। वो बात, वो अंदाज, जैसे कोई राज छुपा हो। आखिरकार दोनों कानपुरी पहुंच गए।
रास्ते में एक चाय की टपरी पर रुक गए। गर्म चाय की भाप और ताजी पकौड़ियों की खुशबू से माहौल हल्का लगने लगा। चाय वाला उन्हें देखकर बोला, अरे आप लोग कहां से आ रहे हो? भाई, हम तो कल रात माधोली हवेली में रुके थे। बच्चों से मिले, बाबा जी से बातें की। बहुत बढ़िया रात थी। क्या आप लोग उस हवेली में ठहरे थे? हाँ, क्यों? उसमें अजीब क्या है? भैया, वो हवेली तो बरसों से वीरान पड़ी है। वहां ना कोई बाबा है ना बच्चे, सब तो सालों पहले मर चुके हैं। चाय वाले की बात सुनकर मोहन चाचा का दिल बैठ गया। राजू की हंसी भी धीरे धीरे थम गई। हवेली में बीती सारी बातें, बच्चों की मासूम मुस्कान, बाबा की रहस्यमयी आंखें, सब एक एक कर उनकी आंखों के सामने घूमने लगीं। देखा बेटा, मैं कह रहा था ना, कुछ गड़बड़ है। वो हवेली, वो लोग, सब झूठा खेल था। चाचा, लेकिन हमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा। बच्चों के साथ खेले, बाबा जी से बातें की। क्या हमारी आंखें हमें धोखा दे रही थीं? चाय वाला पास आकर धीरे से बोला, अगर आप लोगों को सच जानना है तो गांव के सरपंच जी के पास जाओ। हवेली का हर राजा वही बताएंगे। बैलगाड़ी अब सीधे सरपंच जी के घर की ओर मुड़ गई। कुछ ही देर में वे दोनों वहां पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी तो सरपंच जी, एक बुजुर्ग मगर तेज नजरों वाले आदमी, बाहर आए। प्रणाम सरपंच जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हम कल रात उस हवेली में रुके थे, माधोली हवेली में। हाँ, हमने वहां बच्चों को देखा, बाबा जी से मुलाकात की। सब कुछ बिल्कुल सच लगा। लेकिन सुबह चाय वाले ने कहा कि वो हवेली तो बरसों से वीरान है। कृपया हमें सच्चाई बताइए। सरपंच जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने दोनों को अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम लोग सचमुच उस हवेली में रात गुजार कर आए हो? हे भगवान, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल सरपंच जी? हमें तो लगा वहां सब जीवित लोग हैं। बेटा, वो हवेली आज से नहीं, बरसों से सुनसान पड़ी है। सालों पहले वहां एक भयंकर हादसा हुआ था। कहते हैं हवेली के मालिक, जिन्हें लोग मास्टर जी कहते थे, उन्होंने कई बच्चों को हवेली में कैद कर लिया था। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या होने वाला है। जब तक गांव वाले पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने गुस्से में हवेली को आग लगा दी, लेकिन उस आग में मास्टर और सभी बच्चे वहीं भस्म हो गए। तब से उनकी रूहें वहीं भटक रही हैं। जो भी उस हवेली में रात गुजारता है, उनकी नजरों में आ जाता है। मोहन चाचा और राजू के गले सूख गए। दोनों के माथे पर पसीना छलकने लगा। तो हम जिन बच्चों से खेले, जिन बाबा जी से मिले, वो सब? हाँ बेटा, वो सब अब इस दुनिया में नहीं है। जो तुमने देखा वो उनकी आत्माएं थीं, और अब जब तुम उनसे मिल चुके हो तो उनकी पकड़ में भी आ चुके हो। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा सरपंच जी? अब तुम दोनों को अगली रात निकालनी होगी। अगर इस रात को तुमने पार कर लिया तो शायद उनकी पकड़ से बच सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये रात आसान नहीं होगी। हर पल तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। मोहन चाचा और राजू दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए। शादी का उत्साह, हंसी मजाक सब गायब हो चुका था। अब उनकी आंखों में सिर्फ डर और अनहोनी की छाया थी। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हवाओं में अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों पुराने धुएं की। सरपंच जी ने मोहन चाचा और राजू को अपने घर के अंदर एक बड़े कमरे में बैठा दिया। बेटा, ध्यान से सुनो। आज की रात सबसे मुश्किल होगी। हवेली की आत्माएं अब जान चुकी हैं कि तुम दोनों ने उनकी हदें लांघ दी। अगर ये रात पार कर ली तो शायद बच जाओगे, वरना तुम्हारा हाल भी उसी हवेली के बच्चों जैसा हो सकता है। हे भगवान, अब तो मौत सामने खड़ी लग रही है। चाचा, डरने से कुछ नहीं होगा। ये सब अंधविश्वास है। मैं कहता हूं, हम यहां आराम से रात बिताएंगे और सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले खिड़कियों पर दस्तक सुनाई दी,
फिर दरवाजा अपने आप चरमराकर खुलने लगा। हवा का तेज झोंका अंदर घुसा और दिए की लौ बुझ गई। देखा राजू, मैंने कहा था ना कुछ ठीक नहीं है। अरे हवा थी, इसमें डरने की क्या बात है। तभी कमरे के कोने से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजी, वही हंसी जो कल रात हवेली में सुनाई दी थी। राजू और मोहन चाचा का खून जम गया। अंकल, आपने कहा था ना फिर लौट कर मिलेंगे। देखिए, हम खुद आपको लेने आ गए हैं। कौन कौन है वहां? सामने आओ। अचानक कमरे की दीवार पर परछाइयां उभर आईं। बच्चों की आकृतियां, बाबा जी का चेहरा, सब धुंधले धुंधले, पर उनकी आंखें अंगारे जैसी लाल चमक रही थीं। बेटा, हमने कहा था जो भी हवेली में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। अब तुम हमारे हो। हे भगवान, हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो। ना, नहीं, हम इंसान हैं, हमारा आत्माओं से कोई लेना देना नहीं, हमें छोड़ दो।